नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। हाईवे पर नहीं रुक रहा रफ्तार का कहर, ट्रक ने ली युवक की जान। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में पकड़े गए 199 अभियुक्त, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। ट्रैफिक चेकिंग में लाखों की वसूली। डीआईजी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। सभी प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं अब वेबसाइट पर उपलब्ध। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने किया उद्घाटन। आम जनों के लिए होगा काफी उपयोगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा और द्वादशा भोज का हुआ आयोजन। वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पकड़े गए। वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पढ़े गए श्लोक। संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन जारी। किड्जी योगा एंड कराटे फॉर किड्स का वीआईपी रोड पर बेंता में पेट्रोल पंप के सामने हुआ उद्घाटन। कृष्ण झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न। कई दिनों से चल रहा था आयोजन। सावन की पूर्णिमा पर हुआ समापन। जुटे आम और खास। और भीखा साह सैलानी के 369वें उर्स में जुट रही अकीदतमंदों की भीड़। देश ही नहीं विदेशों से भी जियारत करने आते हैं लोग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल,
Free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। NH57 पर नहीं रुक रहा है रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक की जान ले ली। घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। तेज रफ्तार ट्रक ने ली युवक की जान। आक्रोशित लोगों ने NH57 सड़क को किया जाम। दरभंगा में तेज रफ्तार का कहर रुक नहीं रहा। NH57 पर सोमवार को सदर थाना क्षेत्र के काकर घाटी के पास अज्ञात ट्रक की टक्कर से 35 साल के दिनेश चौपाल की मौत हो गई। वो अपने बच्चे का इलाज कराने दरभंगा जा रहे थे। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक तो फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ काकर घाटी के पास NH को लगभग 4 घंटे तक सड़क के बीच रखकर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सदर थाने की पुलिस पहुंची और मृतक के परिजनों से वार्ता करने की कोशिश की। मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही थी। मृतक के चचेरे भाई बिंदेश्वर चौपाल ने बताया कि दिनेश बहुत ही गरीब था। उसकी मौत के बाद परिवार पर भरण पोषण का संकट आ गया है। मुआवजे के लिए वे लोग सड़क जाम कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे मुखिया अवधेश कुमार ने बताया कि फिलहाल सीओ की ओर से पारिवारिक सुरक्षा योजना के तहत 20,000 रुपये दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की ओर से कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 रुपये दिए गए हैं। वहीं सड़क पर जाम होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मुंगेर में दिनेश चौपाल का गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गया, ठोकर मार दिया, भाग गया। उसके बाद रोड जाम हुआ है। थाना प्रभावित किया गया, सभी लोग स्टॉप पर आए हैं। वीडियो साहब का जो अपना काम था 20,000 रुपया का परिवार लाभ चेक दिया जा रहा है। अब हमारे ग्राम पंचायत ओर से मुखिया की ओर से कबीर अंत्येष्टि के द्वारा 3,000 रुपया दिया। साइड से जा रहे थे बच्चा को इलाज कराने के लिए, पीछे से ट्रक आकर के ठोकर मार करके भाग गया। अब उसका ऐसा बेहाल है कि जो भोतरी सब निकाल करके चल दिया। उसके बाद वहां पर आदमी सबको मालूम हुआ, सब आदमी सब से पहुंचे। गाड़ी वाला तो भाग गया। उसके बाद हम लोग NH को जाम किए। अब हम लोग को मांग है कि गरीब आदमी है, गरीब को जो सहायता हुए 10-20 लाख रुपया जो गरीब को मिल जाए वो आप लोग मदद करके गरीब को
दीजिए। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में पकड़े गए 199 अभियुक्त, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। ट्रैफिक चेकिंग में लाखों रुपए की वसूली की जुर्माने के रूप में पुलिस ने। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए दी तमाम जानकारी। एक सप्ताह में दरभंगा रेंज में 199 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी विनोद कुमार ने कहा कि एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर में अभियान चलाकर 199 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें 14 ऐसे अभियुक्त हैं जो गंभीर कांडों में अभियुक्त थे। इस दौरान दरभंगा में 67, मधुबनी में 83 और समस्तीपुर में विभिन्न मामलों के 49 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की रिपोर्ट पेश करते हुए डीआईजी विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है और अपराधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तीनों जिलों में पुलिस सघन अभियान चला रही है। एक सप्ताह के दौरान पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 1 कारतूस, 2 ट्रक, 1 पिकअप वैन, 1 टाटा सुमो, 1 स्कॉर्पियो, 1 टेम्पो, 13 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल एवं 1,13,500 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शराब के अवैध कारोबार के प्रति पुलिस गंभीर है। इस दौरान 501.900 लीटर देसी एवं 8,753.52 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र से शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 59 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दरभंगा में शराब के 18, मधुबनी में 26 और समस्तीपुर में 15 कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियम के उल्लंघन में तीनों जिला मिलाकर कुल 4,10,500 रुपए की जुर्माने की राशि वसूली गई है। जिसमें 14 ऐसे अभियुक्त हैं जो कि गंभीर कांडों में अभियुक्त रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 देसी पिस्टल, 1 गोली, 2 ट्रक, 1 पिकअप वाहन, 1 टाटा सुमो, स्कॉर्पियो 1 और 1,13,500 रुपये की बरामदगी की गई है। मोटरसाइकिल 13 की बरामदगी हुई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तियों से 4,10,500 रुपये की वसूली की गई है। दरभंगा में शराब की 2 बड़ी खेपें बरामद हुई है और कुल मिलाकर के दरभंगा में 7,800 लीटर, मधुबनी में 360 ml, समस्तीपुर में 593 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। पिछले सप्ताह 59 अभियुक्तों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और पिछले सप्ताह में बकरीद, रक्षाबंधन, सावन का आखिरी दिन जैसे त्यौहार भी मनाए गए, जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। ये अच्छी बात है। सभी प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं अब वेबसाइट पर उपलब्ध। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे ने उद्घाटन किया इसका। आम जनों के लिए यह काफी उपयोगी होगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने किया वेबसाइट का उद्घाटन। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने darbhanga.bihar.nic.in वेबसाइट का उद्घाटन किया है। इस वेबसाइट पर सभी प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर उक्त बातें कही। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वेबसाइट पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी सर्कुलर एवं पत्र भी उपलब्ध रहेंगे। वेबसाइट के माध्यम से जिलों से ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी एवं विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यों में गति आएगी। वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर आयुक्त के सचिव विनय कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा समेत अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। जिलों की वेबसाइटों को तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसपे कि जिलों की वेबसाइट तैयार है। हम लोगों को लगा कि प्रमंडल स्तर पे भी एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिस पर जाके लोग प्रमंडल स्तर पे स्थापित पदाधिकारियों को या अन्य सूचनाएं जो हम लोग जिलों को देते हैं उनके सर्कुलर्स यहाँ पब्लिश किए जा सकें, ताकि आसानी से लोग उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें। इसी क्रम में हम लोगों ने NIC की मदद से वेबसाइट बनाई है। इस पर सारे हमारे कमिश्नरी स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी ने सहयोग किया है और आगे भी जो कुछ होगा, जैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई, जिलों की रिपोर्ट्स को हम लोग सीधे ऑनलाइन एंट्री करके यहाँ प्रिंट आउट निकाल के समन्वय समिति जो होती है उसके बैठक में यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया। क्या नाम है वेबसाइट? darbhanga.bih.nic.in। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर और द्वादशा भोज का भी हुआ आयोजन।
बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा एवं द्वादशा भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के इंद्र भवन में किया गया। जाले के पूर्व विधायक जदयू नेता ऋषि मिश्रा भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में वाजपेयी जी की तस्वीर पर फूल अर्पण किया गया, साथ ही मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अटल जी के किए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर जदयू नेता पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि अटल जी की जो सोच थी हर कमजोर लोगों को साथ लेकर चलने की, वो कैसे आगे बढ़े। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर अटल जी से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम लोगों में इतनी ताकत देवे कि हम लोग सबको साथ लेकर चल पाएं। खासकर सामान्य वर्ग में भी कमजोर लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों पर इतना आशीर्वाद दें कि सामान्य वर्ग के लोग इतने ताकतवर हों कि अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें। इसलिए यहाँ हम लोग आगे आए हैं। अटल जी की तो सोच थी कि समाज के हर एक वर्ग को, समाज के हर एक कमजोर लोगों को साथ लेके चले और वो लोग कैसे आगे बढ़ें। हम आज भी अटल जी से वही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि वो हम लोग में इतनी ताकत दें कि हम लोग सबको साथ लेके चल पाए। और खासकर आपको सामान्य वर्ग में जो कमज़ोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी वो इतना आशीर्वाद दें कि वो लोग इतना ताकतवर हों कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। वेदों की उत्पत्ति पर शास्त्रार्थ हुआ। अंतराक्षरी में श्लोक पढ़े गए। संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहा संस्कृत सप्ताह का आयोजन। वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंत्याक्षरी में खूब पढ़े गए श्लोक, मनमोहक रही भाषण प्रतियोगिता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में चल रहे संस्कृत सप्ताह समारोह के तीसरे दिन वेदों की उत्पत्ति पर लंबा शास्त्रार्थ चला। विषय था वेद की पौरुषेयता, अपौरुषेयता पर विचार, यानी कि वेद मानव द्वारा रचित है या ईश्वरकृत। शास्त्रार्थियों में पूर्व पक्ष से डॉक्टर राजकिशोर मिश्र एवं उत्तर पक्ष से अखिलेश कुमार मिश्र थे। डॉक्टर राजकिशोर का मत था कि वेद पौरुषेय है, न कि अपौरुषेय। उनका तर्क था कि वेद मानव रचित है। अपने समर्थन में उन्होंने काठक संहिता, तैत्रीय आदि ग्रंथों का हवाला दिया। वहीं उत्तर पक्ष के अखिलेश का मानना था कि वेद विशुद्ध रूप से अपौरुषेय है। वेद को ईश्वरकृत मानते हुए उन्होंने इसका प्रमाण मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्रों, महाभारत, भागवत गीता आदि ग्रंथों में बताया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इससे पूर्व कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा, प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर शिवाकांत झा समेत अन्य पदाधिकारियों ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सरस्वती वंदना भी हुई। 13 प्रतिभागी हुए शामिल। अंतराक्षरी प्रतियोगिता में ज्योतिष व वेद विषय पर भी भाषण हुआ। डॉक्टर दयानाथ झा के संयोजकत्व में संस्कृत सप्ताह का समारोह का समापन मंगलवार को हो रहा है। इसी बेला में पूर्व कुलपति और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान डॉक्टर रामचंद्र झा को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। इसके पूर्व पहले सत्र में साहित्य, व्याकरण और धर्मशास्त्र विषयों पर भाषण प्रतियोगिता होगी। दोपहर 3 बजे समापन सत्र शुरू होगा। किड्जी योगा एंड कराटे फॉर किड्स का शुभारंभ हुआ। वीआईपी रोड पर बेता में पेट्रोल पंप के सामने इंजीनियर्स गैस सर्विस के बगल। किड्जी योगा एंड कराटे फॉर किड्स का शुभारंभ हुआ। वीआईपी रोड पर बेता में पेट्रोल पंप के सामने इंजीनियर्स गैस सर्विस के बगल में। संचालक अनुपम कुमार झा की माता श्रीमती मीरा देवी ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर ट्रेनर अनुपम कुमार झा एवं किड्जी के डायरेक्टर अनिल कुमार समेत लक्ष्मण झा, अंबिका और अजीत समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। 3 से 16 वर्ष के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले सकेंगे। योगा एंड कराटे फॉर किड्स ये आज की मांग है। योगा एक अलग विधा है और कराटे एक अलग विधा है, लेकिन आज के परिवेश में न तो योगा को छोड़ा जा सकता है न ही कराटे को। योगा जहाँ स्थिरता प्रदान करती है, कराटे वहीं जो है सो उसको डायनेमिक बनाती है, जो कि आज के कंप्यूटर युग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों पर जहाँ शिक्षा का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग के ज़माने में जहाँ 4 या 5 पुस्तक हुआ करती थी, आज के तारीख में बच्चे जो है पढ़ाई के बोझ से निकल ही नहीं पाते, जिसका कि प्रतिफल मिलता है आफ्टर +2 जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बैलेंस लेवल ठीक ठाक नहीं रह पाता है। सिर्फ वो पढ़ाई का कीड़ा बन के ही रह जाता है। उद्देश्य हम लोग का इसके पीछे है कि आज के माहौल में जो बच्चे टीवी, मोबाइल के पीछे हैं,
और घर में बैठ कर के गैजेट्स के थ्रू अपने आप को लगे रहते हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि योगा और कराटे के माध्यम से बच्चों में एक शारीरिक उसकी क्षमता बढ़े और मानसिक क्षमता भी बढ़े और बच्चों को एक अच्छी दिशा हम लोग दे सके और स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर हमारा देने का बच्चों को उद्देश्य है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार तमाम का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। हाईवे पर नहीं रुक रहा रफ्तार का कहर, ट्रक ने ली युवक की जान। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में पकड़े गए 199 अभियुक्त, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। ट्रैफिक चेकिंग में लाखों की वसूली। डीआईजी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। सभी प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं अब वेबसाइट पर उपलब्ध। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने किया उद्घाटन। आम जनों के लिए होगा काफी उपयोगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा और द्वादशा भोज का हुआ आयोजन। वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पकड़े गए वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पढ़े गए श्लोक। संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन जारी। किड्जी योगा एंड कराटे फॉर किड्स का वीआईपी रोड पर बेंता में पेट्रोल पंप के सामने हुआ उद्घाटन। कृष्ण झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न। कई दिनों से चल रहा था आयोजन। सावन की पूर्णिमा पर हुआ समापन। जुटे आम और खास। और भीखा साहब सैलानी के 369वें उर्स में जुट रही अकीदतमंदों की भीड़। देश ही नहीं विदेशों से भी जियारत करने आते हैं लोग। गलत लोगों के शहर में चलने, सड़कों पर उनके द्वारा किसी भी तरह की गलत गतिविधि पर नजर रखने, अपराध नियंत्रण समेत कई उद्देश्यों को लेकर वाहन चेकिंग अभियान हर रोज हर जगह चलाया जा रहा है। जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अपराधियों की धरपकड़, वाहनों के कागजातों की जांच और अपराध नियंत्रण, इन्हीं मुख्य उद्देश्यों को लेकर शहर की सड़कों पर हर रोज हो रहा है वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन। शहर को जोड़ने वाली सड़कें हों, एनएच से शहर को जोड़ने वाली सड़कें या बाईपास से शहर को जोड़ने वाली सड़कों पर पुलिस हर रोज लगा रही है जांच का बैरियर। हम भी रास्ते पर जाने वाले आदमी। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने वार्ड नंबर 45 बलभद्रपुर नवटोल में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया।
पढ़ाई लिखाई के बावजूद अधिकांश महिलाएं किसी प्रोफेशनल कोर्स के अभाव में जिंदगी भर चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण वरदान की तरह है। हर महिला को सिलाई कला का थोड़ा बहुत ज्ञान होता ही है, बस ज़रूरत है उसे निखारने की, और यह काम डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन कर रहा है। यह कहा स्वयंसेवी संस्था द्वारा वार्ड नंबर 45 स्थित बलभद्रपुर नवटोल में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए वार्ड पार्षद देवकांत झा और कोमल झा ने। कार्यक्रम का संचालन करते हुए फाउंडेशन के अनिल सिंह ने कहा कि 2 माह के निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर के दौरान महिलाओं की सिलाई कला में तो निखार आता ही है, साथ ही संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाता है। 28 अगस्त को वाम दलों के आह्वान पर आयोजित मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए माले ने बैठक की। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए वाम दलों की बैठक भी आयोजित हुई। वाम पार्टी की संयुक्त बैठक भाकपा माले के जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में सीपीआई जिला कार्यालय में हुई, जिसमें 28 अगस्त को प्रस्तावित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के खिलाफ नीतीश कुमार और सुशील मोदी के इस्तीफे की मांग, भाजपा कोटे के मंत्री सुरेश शर्मा की बर्खास्तगी, मुजफ्फरपुर सहित सभी 110 शेल्टर गृहों की सीबीआई से जाँच की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। और वाम दलों द्वारा मानव श्रृंखला निर्माण हेतु आयशा ने भी की है बृहद तैयारी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताएंगे वाम दल। वाम दलों के आह्वान पर यह आयोजन होगा। आयशा द्वारा 28 अगस्त को 12 बजे से 1 बजे तक विश्वविद्यालय चौरंगी के निकट मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। वहीं जुटेंगे आयशा के सदस्यगण और वहीं मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह सहित बिहार के सभी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एकजुटता का परिचय देंगे वाम दल। कृष्ण झूलनोत्सव का भव्य समापन हुआ। कबीरचक में अमीन हरिश्चंद्र यादव के आवास पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मेयर वैजंती देवी खेड़िया, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया समेत आम और खास उपस्थित हुए। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कई दिनों से चल रहे कृष्ण झूलनोत्सव कार्यक्रम का कबीरचक में अमीन हरिश्चंद्र यादव के आवास पर सावन की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन भव्य समापन हुआ। गीत, संगीत और नृत्य का आकर्षक भक्तिमय कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया समेत आम और खास उपस्थित हुए इस भक्तिमय आयोजन में। और बहुत सारे कार्यक्रम इस मंच से आज होने हैं। देखे दर्शन करते पूरी प्रभु मेरे मन की तृष्णा, देखे बड़े मत होइएगा। भगवान आपकी हाजिरी, आप बैठ के भी आप दर्शन कर सकते हैं, दोनों हाथ उठा के। और भीका शाह सैलानी के 369वें उर्स में जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़। देश ही नहीं विदेशों से भी जियारत करने आते हैं लोग। भीका शाह सैलानी का 369वां उर्स जारी। भीका शाह सैलानी के उर्स में उत्सवी माहौल, अकीदतमंदों की बढ़ रही भीड़। शहर के मुसरटोला मोहल्ला दिग्गी पश्चिम तट स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम भीका शाह सैलानी के दरगाह पर 369वें सालाना उर्स वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन भी अकीदतमंदों की भीड़ जुट रही थी। 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाले उर्स में सोमवार को भी मिथिलांचल के कोने कोने से अकीदतमंद तीसरे दिन अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। खादिम दरगाह शाह मोहम्मद समीम के मुताबिक दरगाह परिसर में अकीदतमंदों के लिए ठहरने हेतु पंडाल, शौचालय, गुसलखाना, वजूखाना आदि के साथ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया गया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की सराहनीय भूमिका है। सीसीटीवी कैमरे से भी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। सुबह 5:30 बजे खुलता है गेट।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दरगाह शरीफ का द्वार सुबह 5:30 बजे खुलकर रात्रि 10 बजे बंद हो जाता है। इस बीच जायरीन जियारत, नियाज, फातिहा व चादरपोशी कर मन्नत मांग रहे हैं। उर्स के दौरान कई जिलों, गांवों और मोहल्लों से लोग झुंड में आकर चादर चढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में स्थानीय किलाघाट मोहल्ले से भी एक चादर जुलूस के साथ दरगाह पर आकर चादरपोशी हुई। हिंदू समाज के लोगों ने बनाया है मेले का गेट। कृष्ण पूजा को लेकर 2 दिनों पूर्व से यहां गेट बनाए जाने का काम शुरू हुआ, मगर इसी बीच उर्स को लेकर स्थानीय लोगों ने आपसी भाईचारा का माहौल बनाने को लेकर एक दूसरे के लिए बिना कहे भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इसी बीच गेट को हटा कपड़े से ढककर उर्स मेला का इसे रूप दिया गया है। स्थायी दुकानों से पटा हुआ है जगह, मेले में लग रही है भीड़। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हाईवे पर नहीं रुक रहा रफ्तार का कहर, ट्रक ने ली युवक की जान। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा रेंज में एक सप्ताह में पकड़े गए 199 अभियुक्त, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। ट्रैफिक चेकिंग में लाखों की वसूली। डीआईजी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। सभी प्रकार की जनोपयोगी सूचनाएं अब वेबसाइट पर उपलब्ध। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने किया उद्घाटन, आम जनों के लिए होगा काफी उपयोगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा और द्वादशा भोज का हुआ आयोजन। वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पकड़े गए वेदों की उत्पत्ति पर हुआ शास्त्रार्थ, अंतराक्षरी में पढ़े गए श्लोक। संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन जारी। किड्जी योगा एंड कराटे फॉर किड्स का वीआईपी रोड पर बेंता में पेट्रोल पंप के सामने हुआ उद्घाटन। कृष्ण झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न, कई दिनों से चल रहा था आयोजन। सावन की पूर्णिमा पर हुआ समापन, जुटे आम और खास। और भीखा साहब सैलानी के 369वें उर्स में जुट रही अकीदतमंदों की भीड़। देश ही नहीं विदेशों से भी जियारत करने आते हैं लोग। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले सारणी में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।